मिनट सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आपका जो फोकस है वो यहीं पर रखिएगा। अगर आपका फोकस यहाँ कहीं है, आप मेरी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। समझ पा रहे हैं? और अगर आपको लगता है कि आपके साथ लोग ज्वाइन होने चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, लोग ज्वाइन क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि आज के सेशन में हम इसी पे बात करने वाले हैं। और क्यों ऐसी क्या गलतियां होती है, कुछ ना कुछ रीजंस तो रहते होंगे, क्योंकि जोड़ने वाले तो बहुत लोगों की टीम बनाए बैठे हैं, लेकिन अगर हमारे साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे तो क्या कमियां है। ठीक है, तो आई होप आपको स्क्रीन एकदम क्लियर होगी। वेलकम है अगेन आप सभी लोगों का। बढ़ते हैं हम लोग आगे और बात करते हैं हमारे आज के सेशन पे। सबसे पहली चीज समझिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8 बिगेस्ट मिस्टेक। लोग आपके साथ क्यों ज्वाइन नहीं करते, कभी सोचा है ये? अगर नहीं सोचा है तो आप सोचने के साथ साथ आप जान भी लेंगे ऐसी क्या 8 बड़ी गलतियां हैं जिनकी वजह से लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं होते हैं, और आपको लगता है ये जोड़ने वाला काम खराब है। तो जोड़ने वाला काम खराब नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा तरीका खराब है। ठीक है, तो आज हम इस तरीके को बेटर कर लेंगे और किस तरीके से हम इन गलतियों को सुधार सकते हैं ये भी जानेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक लाइन लिखा है यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो एक बार इसको पढ़िए। यहाँ पर लिखा है, लोगों के काम करने के तरीके में ही उनकी असफलता और रिजल्ट ना आने का कारण छुपा है, गौर कीजिए। कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ पर लिखी है। अगर आप देखोगे आपके पास रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपके काम करने के ही तरीके में कहीं ना कहीं असफलता और रिजल्ट दोनों है। अच्छा, यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स कनेक्ट है, अगर मैं पूछूं तो सभी लोग यही कहेंगे कि हाँ मैम, इस बिजनेस में हम ग्रो करना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, है ना? ये सभी लोग बोलेंगे। लेकिन क्या आप कमाने के लायक बने हैं? अगर नहीं बने हैं तो आपको आज ही से ही कमाने के लायक बनना पड़ेगा। और ऐसी क्या गलतियां हैं जिनको हम सुधार। ठीक है, तो एक बार और फोकस कर लेते हैं इस लाइन पे। अगर आप काम कर रहे हैं और आपके काम से रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो एक बार आप ध्यान दीजिए जरा, क्या आप जो काम कर रहे हैं वो रिजल्ट निकालने लायक है? और अगर नहीं है तो क्यों, क्या गलती कर रहे हैं उसमें? ठीक है, ज्यादातर लोगों की क्या गलतियां होती है मैं वो आपको आगे बताती हूँ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपका लिखा है, प्लान तो दिखा रहा हूँ लेकिन रिजल्ट ना आने के कारण क्या है। यहाँ जितने भी पार्टनर्स कनेक्ट है, मैं ऑल पार्टनर्स की गारंटी लेके कह सकती हूँ, अगर आप लोग एक्टिविटी कर रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप ये चीज तो जरूर सोचते होंगे, पता नहीं क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसी क्या कमी है। जब मैं लोगों को बता रहा हूँ तो लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, जब मैं लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ तो लोग क्यों मेरे साथ नहीं आ रहे हैं, है ना? यही तो चलता है दिमाग में। तो आज हम ऐसी 8 गलतियां जानने वाले हैं, ऐसी मिस्टेक जानने वाले हैं, ऐसे कारण जानने वाले हैं। अगेंस्ट मैं आपको बोल दूं, अगर आपका फोकस यहाँ पर नहीं है तो फास्ट फोकस ले आइए और स्क्रीन पर आप नजर डालिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है प्रोस्पेक्ट की नीड को ना समझना। अगर आप प्रोस्पेक्ट जो होता है, कौन होता है? अगर कुछ न्यू एसोसिएट कनेक्ट है, उनको नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूं, प्रोस्पेक्ट होता है जिस पर्सन को आप प्लान दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप उसकी नीड नहीं समझ रहे हो, है ना? अब नीड क्या होता है? जरूरत, आवश्यकता। अगर आप किसी को भी, बाय एग्जांपल मैंने मोनू जी को बुलाया और मैं मोनू जी को इस बिजनेस के बारे में बता रही हूँ। अब मोनू जी को मैंने अगर यहाँ पर कोई नीड ही नहीं देखी, मतलब उनकी कोई जरूरत ही नहीं देखी कि वो इस बिजनेस को करे क्यों, आखिर क्यों करे, वो रीजन क्या है ना? तो ये चीज तो मुझे पकड़नी पड़ेगी। क्या वो कमाना चाहते हैं? क्या वो नाम और शोहरत चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं? क्या वो अपने सपने पूरे करने चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? ये चीज तो मुझे पकड़नी पड़ेगी ना। अगर वो कहते हैं कि हाँ, उनकी बातों में दिख रहा है कि मैं तो बड़ा पैसा कमाना चाहता हूँ, तो मैं उसी चीज को पकड़ूंगी कि आप अगर सच में बड़ा अर्निंग करना चाहते हैं तो आप ये प्लान देखिए, अच्छे से समझिए। या बहुत सारी चीजें जब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं तो इसी नीड को पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी की जरूरत को नहीं पकड़ रहे हो, अगर विनीता मैम की कोई जरूरत है और मैं विनीता मैम की जरूरत को नहीं पकड़ पा रही हूँ कि आखिर वो इस बिजनेस को करे क्यों, अगर वीरेंद्र जी इस बिजनेस को कर रहे हैं तो वो कर क्यों रहे हैं, रीजन क्या है ना? तो ये कुछ रीजन हमें क्लियर करने पड़ते हैं कि आखिर में इसको करे क्यों, नीड क्या है, समझ पा रहे हैं? और अगर आप नीड को नहीं पकड़ते हो प्रोस्पेक्ट की, तो आज ही से आवश्यकता, उसकी जरूरत को पकड़ना शुरू करो। आप जो प्लान दिखा रहे हो उसमें रिजल्ट ना आने का ये सबसे पहला कारण होता है कि हम उसको दिखा क्यों रहे हैं, प्लान रीजन क्या है। अगर इसको आपने समझ के प्लान दिखाया तो आपका रिजल्ट आने का जो परसेंटेज होगा वो बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? आगे बढ़े थोड़ा सा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है प्लान की सही तरह से शुरुआत ना करना। अगर आप ऑफलाइन प्लान दिखाते हो, डायरी या कॉपी प्लान कर रहे हो, और आपको यही नहीं पता है कि स्वामी लाइफ बिजनेस की शुरुआत कब हुई थी, यहाँ के एमडी सर कौन है, आपने कंपनी का प्रोफाइल ही नहीं बताया और डायरेक्ट आप शुरू हो गए कि पैसा कमा लो तो पैसा कमा कहाँ से रहे हो? अगर प्लान की सही से शुरुआत नहीं करोगे, है ना, कि भाई जाहिर सी बात है, हमें ये चीज पता है कि हम इस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर तो बहुत सारी कंपनी है,
कोई फ्रॉड भी है, कोई स्कैम भी है, कहीं पे पैसे भी नहीं आते हैं और ऐसे ही बताया जाता है कि आएगा लेकिन आता नहीं है। लेकिन एकमात्र स्वामिनी ऐसा बिजनेस है जितना आपको बताया जाता है उतना आपको अर्निंग भी मिलता है। तो क्या आप प्लान की शुरुआत सही तरीके से करते हो यहाँ पे कि आपको प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने के बाद में जो प्लान शुरू करना होता है वो कहाँ से करना होता है? कंपनी प्रोफाइल से या फिर प्रोडक्ट से या फिर डायरेक्ट कंपनी की डिटेल से, कंपनी के प्लान से? एक बार इस पे नजर डालो। अगर सीधा सीधा तरीका होता है प्लान दिखाने का तो वो होता है हमारी कंपनी की शुरुआत यहाँ से हुई थी, एमडी सर ये है, इतने लोग अचीवमेंट कर रहे हैं, इतने लोगों का ये अचीवमेंट्स है। उसके बाद में ये कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, है ना, कि हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, पर्सनल केयर है, सैनिटरी नैपकिन्स है, ये 4 कॉम्पोज में हमारा कॉन्सेप्ट वर्क करता है। उसके बाद आप प्लान शो कर सकते हैं कि सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, अवार्ड एंड रिवॉर्ड एंड रिपर्चेस, हमें 4 कैटेगरी से यहाँ पैसा कमाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये तो आपका प्लान दिखाने का तरीका होगा कि पहले आपने शुरुआत कहाँ की और खत्म कहाँ की। लेकिन एक बार जरा नजर डालो, जिस तरीके से मैंने बताया क्या उसी तरीके से आप प्लान दिखाते हो? कुछ लोगों का रिस्पॉन्स यस भी होगा, कुछ लोगों का रिस्पॉन्स नो भी होगा। अगर आप इस तरीके से प्लान नहीं दिखा पा रहे हो तो गलती किसमें है? कंपनी में तो है नहीं, प्रोडक्ट में तो है नहीं, प्रोफाइल में तो है नहीं, एमडी सर में तो है नहीं, अपलाइन में तो है नहीं। गलती है सिर्फ और सिर्फ हम में। ठीक है, तो इस गलती को अगर आप सुधारना चाहते हो और सच में सुधार गए तो आप बहुत जल्दी रिजल्ट निकालना शुरू भी कर दोगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शंस को हैंडल ना कर पाना। अब आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि भाई इस कंपनी में मेरे साथ लोग नहीं जुड़ पाएंगे। भाई जाहिर सी बात है, आपके माइंड में क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन है कि मैम मैं तो जुड़ जाऊंगा, अगर लोग नहीं जुड़े तो? क्या आप इसको हैंडल कर सकते हो या आप शांत बैठ जाते हो? हाँ बात तो सही है, तुम नहीं जोड़ पाओगे तो क्या आपके साथ कोई ज्वाइन होगा? अगर आप उसी की बात पे एग्री करके और वहीं पे बात खत्म कर देते हो। हाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एग्री मत करो, बात को एग्री करो कि हाँ मोनू जी बात तो सही है कि आपके साथ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन क्यों नहीं करेंगे? आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, स्कूल कॉलेज भी गए हैं, जब आपने वहां पे शुरुआत की थी, ठीक है, आप जब चलना शुरू करे थे, जब छोटे थे आप, तो एकदम से चलना शुरू कर दिया था क्या? गिरे नहीं थे? उठे गिरे, उठे गिरे, उठे गिरे, और आज जाके अपने पैरों पे चल पाते हैं। सही है ना? हर किसी पर्सन का यही पूरा पूरा जो मैं बता रही हूँ यही सिस्टम रहता है। पहले वो गिरते हैं, उठते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो पहले गिरे उठे फिर चलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या अगर आप इस बिजनेस में एक बार ज्वाइन करते हो, आपके साथ एक इंसान ज्वाइन नहीं होता, दो नहीं होते, तीन नहीं होते, चार नहीं होते, कितने नहीं होंगे? 10 नहीं होंगे, 10 के बाद तो लोग ज्वाइन करना शुरू करेंगे, तो क्या आप यहाँ पे करवा नहीं पाएंगे? तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस होते हैं जिनको हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ प्लान दिखाना ही जरूरी नहीं है। तो आप सोचो जरा, अगर आप मान लो आपके घर में कोई फंक्शन है, शादी है किसी की, भाई बहन की या आपके बच्चों की, और आपने सभी रिश्तेदारों को बुला लिया। सभी रिश्तेदारों को बुलाने के बाद में आपने ना ही तो उनके खाने की देखरेख की, ना ही तो पीने की देखरेख की। आपको क्या लगता है आपके रिश्तेदार आपको अच्छा बोलेंगे, बुरा? बुरा ही बोलेंगे भाई, जाहिर सी बात है। जब आपने खाना पीना नहीं देखा उनका कि वो कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, आपने उन्हें घर बुला लिया या फिर आपने उन्हें हॉल में बुला लिया, लेकिन खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो हो सकता है वो आपके मुंह पे ना बोले लेकिन आपके पीछे जरूर बोलेंगे, है ना? इसी तरीके से कुछ ऑब्जेक्शन भी ऐसे होते हैं, अगर हम प्रोस्पेक्ट को नहीं समझा पाते हैं तो वो हमारे मुंह पे तो नहीं बोलता, लेकिन हो सकता है कुछ लोग मुंह पे भी बोल देते हैं, कुछ लोग पीछे भी बोलते हैं कि ये मैडम हमें क्या ही सिखाएंगी, इन्हें तो मेरा जवाब ही नहीं दे मिला अगर मैंने कहा कि लोग ज्वाइन नहीं होंगे, है ना? तो सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पे, मैं सिर्फ इतना ही आपको समझाना चाह रही हूँ, अगर आप प्लान दिखा रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसका तीसरा कारण हो सकता है आपका ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाना। अगर आप बात को खत्म कर देते हो तो बात की शुरुआत करो, वहां पे बात को खत्म मत करो, ये देखो कि आप हैंडल कितना कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको जिस किसी ने भी इस बिजनेस में ज्वाइन कराया है या आपके जो एक्टिव अपलाइन है उनसे बात कराओ, है ना? इससे क्या होता है, अगर थर्ड पर्सन पार्टी की भी आप यहाँ पे आवश्यकता लेते हो और यूज करते हो उनको, तो उनकी बातों से तीसरा पर्सन समझ जाता है। ठीक है, आई होप ये तीसरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बात करते हैं कम प्लान दिखाना। एक बार जरा ये सोच के देखो, यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स कनेक्ट हैं, हमारा जो 30 डेज का 20 स्पॉन्सर प्लानिंग चल रहा है वो 10 तारीख से चल रहा है। 10 तारीख से आज आपका जो डेट है वो 19 तारीख है। आप मुझे इतना बता दो कि आपने 30 दिन के जो 30 डेज के 20 स्पॉन्सर्स का प्लानिंग है उसमें से कितने लोगों की आईडी निकाली, कितने स्पॉन्सर निकाले हैं? हाँ ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन कुछ लोग कर भी रहे हैं, और कुछ लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं रीजन है प्लान ना दिखाना। अगर आप लोगों को नहीं बताओगे इस बिजनेस के बारे में तो आपके पास क्या लोग खुद चल के आएंगे, है ना? ऐसा है क्या? लोगों को सपने आ रहे हैं कि आपने एक बिजनेस शुरू करा है, आपने एक कंपनी में काम शुरू किया है, ऐसा है क्या? अगर विनीता जी किसी को नहीं बता रहे हैं या मोनू जी किसी को नहीं बता रहे हैं काम के बारे में, तो उनके पास क्या लोग खुद आएंगे? खुद आएंगे क्या?
नहीं आएंगे ना, अगर आप किसी को नहीं बताओगे। अगर विनीता मैम खुद नहीं बताएंगे कि मैंने इस काम को शुरू किया है, तो लोग खुद कहेंगे अरे विनीता क्या काम कर रही हो। ऐसा तो कोई नहीं पूछेगा। भाई जब तक आप नहीं बताओगे तब तक कोई नहीं पूछेगा। इसी तरीके से अगर आपके प्लान कम दिखाए जा रहे हैं और आप प्लान दिखाने पे फोकस ही नहीं कर रहे हो, तो वही जाहिर सी बात है आपके पास लोग खुद चल के थोड़े ना आएंगे। आप अपने आप को इस काबिल तब बना सकते हो जब आप ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखा रहे हो और ज्यादातर लोगों को पता लग गया कि हाँ आप इस बिजनेस को कर रहे हो, तो लोग आपके पास चल के आएंगे। लेकिन अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हो तो कोई आपके पास चल के नहीं आने वाला। ये चीज हमेशा याद रखो, आपको खुद ही कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई होप ये आपको फोर्थ पॉइंट समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, आप देख सकते हैं प्लान दिखाने के बाद सही तरह से अर्जेंसी क्रिएट ना कर पाना। कुछ यहाँ पर पार्टनर्स कनेक्ट है जिनको अर्जेंसी करना आता है, लेकिन उसके बाद भी अर्जेंसी नहीं करते। अर्जेंसी यहाँ पे आपको सिखाई भी जाती है। अर्जेंसी का मतलब होता है आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट निकालने जा रहे हैं तो किन किन बातों का आप महत्व निकाल सकते हैं जिससे आपका प्रोस्पेक्ट जल्दी से जल्दी आपके साथ ज्वाइन हो जाए। लेकिन क्या आप अर्जेंसी का यूज कर रहे हो? एक बार आप देखो जरा, आपका प्लान तो आपसे कहता है कि भाई मुझे कॉल करो, दिन में 100 बार करोगे तो भी मैं उठाऊंगा, दिन में 100 लोगों से बात कराओगे तो भी मैं कराऊंगा, है ना। लेकिन क्या आप सच में कर रहे हो 100 लोगों से बात, या करा रहे हो? अगर नहीं करा रहे हो, अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर रहे हो, खुद को नहीं आती है, तो अपने अपलाइन का यूज करो, क्योंकि जिस पर्सन ने आपको ज्वाइन कराया वही आपका अपलाइन है। और अगर उन्हें भी इतना ज्यादा नहीं पता है, उन्होंने भी हाल ही में ही ज्वाइन किया है, तो उनके ऊपर भी आपके एक्टिव अपलाइन होते हैं जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर करते हैं। तो एक बार जरा देखो आप, अर्जेंसी कितने लोग यूज करते हैं। आप ये तो बोल रहे हो कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, बोलते हैं ना कि हाथ ना मुट्ठी फरफराए उठी। है ना। तो ये हिसाब मत कीजिए, ना कर रहे हैं ना कुछ और बोल रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आएगा, लेकिन आप देखो जरा आप किस तरीके से काम कर रहे हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सिक्स पॉइंट, अब ये हमारी छठी वो गलती है, ध्यान दीजिएगा इस पे, अपना ड्रेस कोड और बिजनेस टूल्स ना मेंटेन करना। ये छठी गलती एक ऐसी गलती है ना जो आपको प्रोस्पेक्ट के आने के बहुत ही ज्यादा रीजन क्रिएट करती है और ना आने के भी रीजन क्रिएट करती है। कैसे? अगर आपकी ड्रेस अच्छी है, आपका यूनिफॉर्म अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत महंगी ड्रेस लीजिए या कुछ भी, आप फॉर्मल ड्रेस भी मेंटेन कर सकते हैं। हाउसवाइफ मैडम लोग हैं, जैसे उनका भी लुक होता है एक, है ना। अगर वो भी लुक अच्छा नहीं रख पाते हैं तो उनको भी लोग जज करते हैं कि तुमने कितना कमा लिया, तुम्हारी शक्ल तो पहले ही जैसी लग रही है ना। तो आप अपने आप को इतना मेंटेन करिए जिससे आपको कोई ये चीज ना बोल सके कि तुम्हारी शक्ल या तुम्हारा लुक तो पहले ही जैसा लग रहा है, तुमने क्या कमा लिया, है ना। लोग हमें कहाँ से जज करते हैं? आपको हमेशा से बताया गया होगा, हमारे समाज में, हमारे घर में लोग कभी भी ये नहीं देखते कि तुम्हारी जेब में कितना रुपया है। लोग हमेशा इस बात से जज करते हैं कि तुम्हारा पहनावा क्या कह रहा है। आप चाहे तो देख लीजिएगा, एक बार आप फटे पुराने से कपड़े पहनिएगा, आपको सब बोलेंगे हट हट हट, ठीक है। और एक जगह आप पहनिएगा कोट बढ़िया करके, अच्छा फॉर्मल ड्रेस, है ना, टाई वाई लगा के, तो लोग आपको बोलेंगे आइए मैडम, आइए सर, है ना। तो ये होता है ड्रेस का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट। एंड नेक्स्ट आप देख रहे हो इसी पॉइंट में टूल्स। अब टूल्स क्या होते हैं? एक अच्छा डायरी पेन आपके पास होना चाहिए भाई। आपके पास कॉपी पेन नहीं है, आप कह रहे हो ला भाई पेज दे दो, पन्ना दे दो, कोई है कुछ मैं आपको बता दूंगा, नहीं। अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो तो आपके पास में प्रॉपर डायरी पेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों का कॉपी ले लिया, पेन ले लिया, डायरी ले लिया और उसमें हम जाके प्लान दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना, ठीक है। और आपके पास टूल्स होने चाहिए, जैसे हमारे टूल्स हैं, है ना। आपको मैगजीन मिलता है और बुक्स वगैरह भी मिलते हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हैं लोगों को प्लान दिखाते समय, है ना। प्रोडक्ट्स की डिटेल्स के भी बुक आते हैं, आप कंपनी से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज अपने अपलाइन से डिटेल में क्लियर कर सकते हैं, वो आपको बता भी देंगे। लेकिन टूल्स होना आपके पास बहुत जरूरी है। अगर आज तक आपने टूल्स नहीं लिया, कंपनी की कोई निशानी नहीं है आपके पास, तो आप सोचो जरा आप कैसे प्लान दिखाओगे। और करिए, आपने अभी शुरुआत है। वाई एग्जाम्पल, अगर मोनू जी इस कंपनी के बारे में नहीं जानते, इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको क्या लगता है किसके माध्यम से बताएंगे वो? उनके पास क्या है ऐसा जो वो कंपनी की डिटेल बता दे? अगर उनके पास कंपनी की डिटेल बताने के लिए प्रॉपर टूल्स है तो उनके पास लोग आएंगे भी, रिजल्ट भी निकलेगा। लेकिन अगर टूल्स नहीं है, ड्रेसअप अच्छा नहीं है कि मोनू भाई तुमने कितना कमा लिया, तुम्हारी शक्ल तुम्हारा ड्रेसअप तो वही लग रहा है, ऐसा भी लोग हमें बोलते हैं। तो पहनावा ऐसा रखो जिससे कोई आपको जज ना कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आई होप ये सिक्स पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं सेवंथ पॉइंट की, जो है अपनी नीड शो करना, नीड शो ना करना। नीड शो ना करना मतलब, अगर आप लोग, यहाँ पे तो यही लिखा है अपनी नीड शो करना, मतलब अगर आप गलती कर रहे हो तो इसका मतलब है आप अपनी नीड शो कर देते हो। है ना। अगर आप गलती कर रहे हो, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, नीड का मतलब होता है जरूरत, आवश्यकता। हालांकि ये बिजनेस हमारा लोगों का बिजनेस है, लेकिन आपको क्या लगता है आप किसी से ये बोलोगे यार भाई दोस्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम जुड़ जाओ, तुम्हारे बिना तो मेरा काम ही नहीं चल रहा है, पत्ता ही नहीं हिल रहा है, बिल्कुल है, पैसे ही नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ बोलेंगे क्या आप?
अगर ऐसा कुछ बोलेंगे तो जिस पर्सन से भी बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है वो क्या आपके साथ आएगा? क्योंकि जिस किसी मैंने तो यही सुना है, अगर आप किसी भी पर्सन की तारीफ ही कर देते हो या ये दिखा देते हो कि मुझे उसकी जरूरत है ना, तो वो आपसे कहता है अब तू भटक, मैं तो अपना काम करूंगा, है ना। वो जो आपका बोलते हैं कि घमंड होता है, वो यहाँ पे चढ़ जाता है और वो कहता है अब तो मैं नहीं जुड़ने वाला, अब तो मैं नहीं करने वाला काम, तेरा बिजनेस नहीं चल रहा और अच्छी बात है। वो तो यही सोचेगा भाई, क्योंकि भाई बेनिफिट आपका निकल रहा है तो आपके लिए वो यही सोचेगा। तो आप ये गलती कर क्यों रहे हो? नीड दिखा क्यों रहे हो? अगर आपको पता है बिजनेस हमारा लोगों का बिजनेस है और हम प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो हम किसी से बोलेंगे क्यों कि आप ये बिजनेस जरूर देखो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है आपका ज्वाइन होना। तो यही तो होता है, हम बातों बातों में कुछ ऐसे शब्द का यूज कर लेते हैं जिससे लोगों का जो ईगो होता है वो इसके बीच में आ जाता है और लोग बोलते हैं, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि अब तुम हवा खाओ, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाली। हम्म। तो आप सोचो जरा, हम ऐसी गलती ना करें और ये गलती सुधार लें, नीड को शो ना करें, तो क्या हमारे साथ ऐसा कुछ होगा? बल्कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। जो लोग हमारे साथ वर्किंग कर रहे हैं, जो लोग करने के लिए आएंगे, वो लोग अच्छा ही वर्क करेंगे, क्योंकि हमने कभी उनसे ये नहीं बोला कि मुझे आपकी जरूरत है। हमने हमेशा उन्हें यही बताया है, आप काम करो आपको पैसा आएगा, है ना। तो ये चीज एक बार जरा चेक करो, क्या ऐसी कोई गलती तो नहीं कर रहे आप? एक बार जरा मुझे बता देंगे। आठवीं गलती बताने से पहले मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या आपका ध्यान कहीं और तो नहीं है? अगर आप लोग सुन रहे हैं तो एक बार जरा रिस्पॉन्स करेंगे चैट बॉक्स में फास्ट। जितने भी पार्टनर्स कनेक्ट हैं, अगर आप लोगों का ध्यान सेशन के ऊपर है तो एक बार जरा मुझे बता देंगे। आठवीं गलती मैं तभी बताऊं कि आठवीं गलती क्या है। ओके, चलिए सभी लोग यस टाइप कर रहे हैं, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। और बाकी अगर आप लोग सुन रहे हैं तो बढ़ते हैं आठवीं गलती की तरफ, कि ऐसी आठवीं बिगेस्ट मिस्टेक क्या है जिसकी वजह से हम लोगों का जो वर्किंग है, काम है, वो ग्रो नहीं कर रहा। ठीक है, सही तरह से लोगों को इनवाइट ना करना। आप देखो जरा, घुमा फिरा कर शुरुआत पे बात आ गई, है ना। आप अगर सही शुरुआत नहीं करते हैं, लोगों को सही तरीके से बताते ही नहीं है कि अगर इस बिजनेस को वो करे तो करे क्यों। अगर आप उनको इनवाइट कर रहे हो तो ऐसा क्या रीजन है? आपने उनका नीड पकड़ा, क्या वो पैसा कमाना चाहते हैं, क्या वो सपने पूरे करना चाहते हैं, क्या वो बड़ा घर लेना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनका सपना क्या है? अगर उस सपने को पकड़ के आपने इनवाइट किया, है ना, कि देखो भाई, अगर आप घर पे रहकर, अगर हाउसवाइफ मैडम से बात कर रहे हो तो आप कह सकते हो, भाभी जी अगर आप घर रहते हो और घर पे रह के अपने घर के काम के साथ साथ में सच में आपको लगता है जिंदगी में कुछ बदलाव करने चाहिए, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो उनको ये प्लान दिखाइए। तो उन्हें ये बताइए कि आप यहाँ से इतना कमा सकते हो, लेकिन इसको पहले जानना पड़ेगा। एक बार क्या होता है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब यहाँ पे बात ही चल रही है, इनविटेशन बहुत लोग गलत तरीके से करते हैं। अब इनविटेशन गलत तरीके से करने का क्या मतलब है? कुछ लोग बोलते हैं देखना जरूर, मीटिंग जरूर देखना, और फिर देखते हैं हमें बताना। यहाँ पे कुछ पार्टनर भी हैं, समझ गए होंगे सर। तो ऐसा भी होता है, अगर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तो वो गलत है, हमें ये संभालना पड़ेगा भाई। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल संभाल नहीं सकते, इसे संभाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इनविटेशन गलत तरीके से कर रहे हो, मैं कहती हूँ सर देखना जरूर, ठीक है, बहुत जरूरी है, जरूर देखना। तो आप मुझे बताओ, वो तो यही कहेगा मेरा क्या फायदा है जो मैं देखूं तेरे जरूर के चक्कर में, क्यों देखूं। इसीलिए कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो वो रीजन हमें पकड़ने पड़ते हैं। और अगर आप इनविटेशन की शुरुआत अच्छी कर रहे हो तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। एक बार इसको करके देखिएगा, अगर आपके इनविटेशन में कमी है तभी आपके साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। ये हमारी आठवीं वो गलती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है कंपनी का, तो हम इन सारी चीजों को नहीं कर सकते। अगर आपको पता नहीं है कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, कंपनी के एमडी कौन है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, नेक्स्ट चीज कंपनी के प्रोडक्ट क्या है ना, उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस प्लान आपको नहीं पता, और बेसिक नहीं पता, डेली प्लानिंग डेली एक्शन, आपका जो नॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा वीक है। आपको पता ही नहीं है कि डेली प्लानिंग कैसे करना है, डेली एक्शन कैसे लेना है। एक्शन का मतलब ये थोड़ी ना है कि गुंडागर्दी दिखानी है, किसी को मारना है, किसी को कूटना है, ऐसा कुछ थोड़ी ना एक्शन का मतलब। एक्शन का मतलब है आप काम कितना कर रहे हैं, जो आपको यहाँ से पैसा है। ऐसी कोई चीज तो है नहीं जिसमें आप बिना काम किए पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप घर में भी रहते हो और आप घर में बिल्कुल मुफ्त की दो रोटियां खा रहे हो, तो आपको वो बड़ी तानों के साथ मिलती हैं कि करता धरता कुछ नहीं है या करती धरती कुछ नहीं है, उन्हें खाना चाहिए। ऐसा होता है ना। ये नहीं कह रही हूँ ऐसा पर्सनल, लेकिन हाँ, ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है, मैंने सुना है खुद। लोग इसी बात से परेशान भी रहते हैं कि करूं तो करूं क्या, लेकिन जब आपको पता लग गया है कि आप कर क्या सकते हो, और मुफ्त की रोटियां किसी को नहीं मिलती, जब हमारे घर वाले हमें फ्री का खाना नहीं दे सकते, तो ये बिजनेस आपको, हमारे एमडी सर आपको बिना काम किए पैसा कैसे दे सकते हैं? सोचो जरा।
है ना। तो इसीलिए काम करो, डेली प्लानिंग, डेली एक्शन करो और इसका नॉलेज अपग्रेड करो। डेली प्लानिंग कैसे कर सकते हो, एक्शन कैसे ले सकते हो, कंपनी के डिटेल, प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान, फोर बेसिक। भाई जिस कंपनी में आप ज्वाइन हो, जिस कॉन्सेप्ट को आप कर रहे हो, उसकी डिटेल्स तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट को बनाना, अब लिस्ट को अपडेट करना। जैसे यहाँ पे कुछ न्यू पार्टनर्स कनेक्ट होंगे, मैं आपको बता दूं, आपका सबसे पहला एक्शन है इस बिजनेस को करने की शुरुआत करने का सबसे पहला एक्शन लिस्ट। अब लिस्ट क्या है? लिस्ट अगर आपके कांटेक्ट है, आपके मोबाइल फोन है, आपके यार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड है ना, तो इन सारे लोगों को आप अपनी एक डायरी या कॉपी पेन लीजिए, उसमें प्रॉपर लिस्ट बनाइए, है ना, कि उन लोगों का मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, नाम डाल सकते हैं, और उसके बाद में उनका प्रोफेशन भी आप डाल सकते हैं कि ये स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है, ये जॉब करते हैं, ये चीज भी आप डाल सकते हैं। और लिस्ट को बनाने से लेके लिस्ट को अपडेट करने तक का हमें काम करना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, लिस्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो है, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। जिस तरीके से आप तेल डालिए, चाहे घी डालिए, चाहे मसाले डालिए, कितनी भी चीजें डाल दिए एक सब्जी में आप, लेकिन अगर आपने नमक नहीं डाला, नमक नहीं डाला, तो वो सब्जी आप खा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सब्जी की जान है नमक। इसी तरीके से इस बिजनेस की जो जान है वो है लिस्ट। तो यही समझ लीजिए, इस बिजनेस का जो नमक है ना, जो ऊपर से जान डालेगा, वो लिस्ट है। तो इसीलिए लिस्ट को बनाना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं डेली इनवाइट करना, डेली शोधा प्लान करना, डेली फॉलोअप एंड डेली क्लोजिंग। इसका वही मतलब है, अगर आप लिस्ट बना रहे हो भाई, लिस्ट को अपडेट कर रहे हो और लोगों को इन्वाइट नहीं कर रहे हो, तो भी गलत है ना। तो कर्म हम नहीं कर रहे हैं। अब जब हम कर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो फल की वांछित क्यों कर रहे हैं? जब हमने कर्म ही नहीं किया, तो फल की इच्छा क्यों रखे? क्योंकि ये तो भाई रामायण में ही लिखा गया है, आपके करुण पुराण में भी लिखा गया है, जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो फल की इच्छा काय बाकी, है ना। इसीलिए आप अगर लिस्ट बना रहे हो, अपडेट कर रहे हो लिस्ट, तो इनविटेशन भी जरूर करो। ये मत सोचो कि कंपनी में काम नहीं चल रहा है। कंपनी में काम तो तब चलेगा ना जब आप कुछ करोगे, है ना। उसके बाद शोधा प्लान करना। अगर आप लोगों को प्लान शो नहीं कर पा रहे हो, इस बिजनेस के बारे में बता ही नहीं पा रहे हो, इससे बड़ी गलती क्या होगी, है ना। इससे बड़ी गलती क्या होगी? आपके साथ लोग क्यों आए? आपने उन्हें इस काम के बारे में बताया क्या? और बता भी दिया, तो क्या उनके क्वेश्चन और उनकी क्लोजिंग की रिजल्ट निकाला उनके माध्यम से? अगर नहीं, तो डेली फॉलोअप एंड डेली क्लोजिंग करने के लिए आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि कमी किसी और में नहीं होती है ना। कमी किसी और में नहीं होती, कमी होती है हमें। अगर हमारे साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो ना ही कंपनी में दिक्कत है, ना ही एमडी सर में दिक्कत है, ना ही अपलाइन में प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है हम में। और यही सोच के आप हमेशा काम करा कीजिए, मैं जितना अपने आप को अपडेट कर लूं, उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 80/20 रूल्स के हिसाब से वर्क करना। भाई जाहिर सी बात है, जब मुझे अपने ऊपर विश्वास है, एक नहीं आएगा, दो नहीं आएंगे, तीन नहीं आएंगे, चार नहीं आएंगे, भाई मैं 100 तक पहुंचूंगा। 100 में से 20 आएंगे, आएंगे तो 20, तो मजा आएगा ना काम करने में, तो निकलेगा ना रिजल्ट, तो हमें मिलेगा ना अर्निंग करने का मौका। इसीलिए 100 तक पहुंचो, 20 का रिजल्ट पाओ, लेकिन ये मत सोचो कि वो 80 लोग क्यों नहीं आए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आज 80 नहीं आए, कुछ दिन बाद आप जब धीरे धीरे सारी चीजों को अपडेट करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों को आप बुलाया करेंगे और एक्स्ट्रा में आपको 80% रिजल्ट मिला करेगा, क्योंकि आपने किया मेहनत। हर सक्सेस के पीछे, हर सफलता के पीछे छुपी होती है मेहनत, और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो फिर आप सफलता की इच्छा भी मत रखो। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जब इन सारी चीजों को आप समझ गए हो, तो एक और चीज समझ लीजिए भाई, हमने गलतियां समझी, मिस्टेक समझी, बेसिक भी समझा, नॉलेज भी लेना समझा कि किस किस नॉलेज को हम अपग्रेड कर सकते हैं। अब हम समझ रहे हैं डेली ये 3 काम जरूर करें, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो वर्क होगा वो 101% बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और वो है 555 फॉर्मूला, 5 अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स का मतलब क्या होता है? अपॉइंटमेंट्स का मतलब होता है, अगर आप डायरी और कॉपी पेन के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर नोट डाउन करिए कि आप आज कितने लोगों से मिलने वाले हैं। 4 बजे किससे मिलेंगे, 5 बजे किससे मिलेंगे, लंच टाइम किससे मिलेंगे, या जॉब के बाद किससे मिलेंगे, रात को मिल रहे हैं तो 9 बजे किससे मिलेंगे। क्या वो पूरे दिन का आपके पास डाटा मेंटेन है? अगर है तभी तो आप काम कर पाओगे। भाई हमें यही नहीं पता, आप स्टेशन पे गए, ठीक है, अब स्टेशन पे जाने के बाद में आपने कहा टिकट दे दो, टिकट काट दो, ठीक है भाई टिकट काट दो, लेकिन कहाँ की काटना है टिकट? अगर आपको यही नहीं पता कहाँ, और आप कह रहे हो टिकट दे दो, टिकट दे दो, तो आपको कोई भी जो ट्रेन में आप अगर बैठने जा रहे हो, बस में बैठने जा रहे हो, तो वो कंडक्टर आपको टिकट नहीं देने वाला, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको कहाँ जाना है। हो सकता है आप वहीं खड़े रह जाओ। इसी तरीके से अगर हमें पता है कि हमें काम क्या करना है, और हमारे पास अपॉइंटमेंट्स है कि मुझे इतने बजे इनसे मिलने जाना है, इतने बजे इनसे मिलने जाना है, तो हम अपने दिमाग को वो समझा सकते हैं। उसके बाद में 5 मीटिंग,
5 मीटिंग्स का मतलब है 2 लोगों से, 3 लोगों से, 4 लोगों से, होम मीटिंग, हॉल मीटिंग, है ना? ग्रुप मीटिंग आप कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो इकट्ठा करके। जितना जल्दी ग्रोथ करना चाहते हो, जो लोग फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं, सच में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है ये तीनों काम। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है, जो सच में ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, अपनी फैमिली की सारी ज़रूरतें पूरा करना चाहता है और अपने सपने पूरे करने चाहता है, तो उन लोगों के लिए है ये 3 काम। समझ गए आप? नेक्स्ट है आपका 5 फॉलो-अप एंड 5 क्लोजिंग। अगर आप 5 फॉलोअप एंड 5 क्लोजिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आपने जो किया किराया उस पे पानी फेर दिया। किया किराया उस पे पानी फेर दिया। तो एक बार आप ही ज़रा सोचो रिजल्ट कैसे आएगा? जब आपने जो किया उसी पे पानी फेर दिया। इसीलिए जो कर्म कर रहे हो, तो अगर फल की इच्छा कर रहे हो, तो ये भी देखो आपने कर्म क्या किया। जितना अगर मैं रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इतना मैंने किया था? है ना? इसी तरीके से अगर आप वर्क करते हो, तो आपका जो ग्रोथ होता है, वो बहुत जल्दी निकलना शुरू होता है। तो एक बार ज़रा चेक करो क्या आप इन तीनों में से कोई भी काम को फॉलो कर रहे हो? और अगर नहीं कर रहे हो, तो आज ही से फॉलो करना शुरू करो। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बिजनेस हमारा है डुप्लीकेशन का। डुप्लीकेशन का मतलब समझते हैं। ये बिजनेस है अच्छी चीजों को अपडेट करने का, नहीं कि गलत चीजों का। आप एक चीज याद रखो, आपकी टीम में अगर आप लोगों को प्लान दिखाते हो, तो ही लोग आपको आपकी टीम में प्लान दिखाते होंगे। अगर आप अपलाइन की इज्जत करते हो, तो आपकी भी लोग जो है इज्जत करते होंगे। क्योंकि यहाँ मैं किसी अपलाइन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ डाउनलाइन की। अगर आप एक अपलाइन हो, तो उससे पहले आप एक डाउनलाइन, आपसे ऊपर भी एक अपलाइन है, उससे ऊपर भी एक अपलाइन है। तो सबसे पहली चीज, कभी भी अपने आप को इस बिजनेस का मालिक मत समझिए, बॉस मत समझिए। हमेशा अपलाइन के माध्यम से वर्क करिए, अच्छा काम करिए। और अपलाइन का मतलब ही होता है अपनी टीम में जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को साथ चल के साथ लेके चलना। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, एक रेड शेडो है। अगर आप यहाँ पे फोकस के साथ देख रहे हो, इस रेड शेडो के पास में कितने ग्रे कलर के शेडो हैं, आप काउंट नहीं कर पाओगे, है ना? तो इसी तरीके से हमारी टीम में भी ऐसे लोग आना शुरू कर देते हैं, जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। हमारी इतनी बड़ी टीम बन सकती है। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी टीम बनाना चाहते हो, तो ऐसा क्या है आपके अंदर जो लोग आपको कॉपी करें? लोग बोलते हैं ना कि उसने मेरी तरह ले लिया, अरे इसने मेरी तरह कपड़े ले लिए, या इसने मेरी तरह जूते ले लिए। तो वो जूते अच्छे थे क्या? वो कपड़े अच्छे थे तभी तो उन्होंने आपकी तरह लिए? या बेकार होंगे तो ही कोई कॉपी कर लेगा? नहीं, बेकार चीजों को कोई कॉपी नहीं करता, अच्छी चीजों को कॉपी करते हैं। तो जरा देखो तुम्हारे अंदर कोई खूबी है जो लोग तुम्हें कॉपी करें, है ना? ऐसी कोई ना कोई तो खूबी होनी चाहिए जिसकी तरह लोग सोचते हो, हाँ मुझे तो मैम की तरह बनना है, हाँ मुझे तो इन सर की तरह बनना है। ऐसी कुछ क्वालिटी है आपके अंदर? और अगर नहीं है, तो इसको अपडेट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बिजनेस हमारा है नेक्स्ट आगे, लॉ ऑफ एवरेज रूल के साथ फॉलो करने का। अब लॉ ऑफ एवरेज रूल क्या है भाई? 80/20 रूल। अगर हम 100 तक पहुंच रहे हैं, अब एक यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ। देखो, एक जो फकीर होता है, जो मंदिर के बाहर बैठते हैं, जो मस्जिद मस्जिद के बाहर बैठते हैं, मजार के बाहर बैठते हैं, आप लोग फकीर या फिर भिखारी, उसको जो भी बोलते हो, आप सोचो जरा, उस पर्सन को ये चीज नहीं पता कि आप उसे पैसे दोगे या नहीं दोगे, लेकिन उसका काम है सिर्फ और सिर्फ मांगना। तो वो आपके पास जाता है, वो आपसे मांगता है, आप नहीं दोगे तो क्या वो बैठ जाएगा? क्योंकि भाई उसे अपना पेट भरना है। तो वो 10 तक जाएगा, 100 तक जाएगा, 200 तक जाएगा। कितने लोग नहीं देंगे? कोई ना कोई तो देगा ना, जिसकी वजह से उसका पेट भरेगा। तो इस इलाज के साथ में आप सोचो जरा, कितना ज्यादा माइंडसेट उसका स्ट्रांग होता है। उसे ये चीज तो पता है, अगर मैं इनसे मांग रहा हूँ, क्या पता ये मुझे पैसे दे या ना दे, पता है उसे ये चीज, लेकिन फिर भी वो वही करता है। क्योंकि क्या पता दे भी दे, और क्या पता नहीं भी दे। इसी तरीके से हमें भी ये चीज सोच के हमेशा काम करना चाहिए। कोई बात नहीं है, 100 नहीं आएंगे, 20 तो आएंगे, अरे 20 नहीं आएंगे, 15 तो आएंगे, लेकिन आएंगे तो, है ना? तो कभी भी ये चीज मत सोचो कि इतने ज्यादा क्यों नहीं आए। आप ज्यादा तक पहुंचोगे तो ज्यादा आएंगे, आप कम तक पहुंचोगे तो कम आएंगे। मेरे एग्जाम्पल देने का बस इतना ही मतलब था। एक जो फकीर होता है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो अगर 100 तक जा रहा है, उसने 5 लोगों ने उसे पैसे दिए या 10 लोगों ने भी पैसे दिए, तो भी वो खुशी-खुशी रख लेता है ना? तो आप देखो ज़रा, आप कितनी मेहनत करते हो। अगर आप करते हो मेहनत, तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एंड आज का सेशन हमारा यही था, और आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने आज के सेशन से बहुत सारी चीजें क्लियर की होंगी, और बहुत सारी चीजों को अप्लाई भी करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ये कि अगर आप